हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट देहरादून में एंड आई एम रिंकू शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साइंस बहुत पूछी जाती है और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो साइंस की एक ब्रांच है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कहते हैं अरस्तु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर है लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। कोशिका का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? आंसर है रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया रॉबर्ट हुक ने। कोशिकाओं का अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? मतलब कोशिका से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर है के। रक्त स्कंदन जो होता है, रक्त का थक्का जो जमता है, उसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है? के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। ये भी पूछा जाता है कि जो कोशिका में जो हमारा केंद्रक होता है उसका बारे में पहले किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया? जो कोशिका में एक तरल जैविक पदार्थ पाया जाता है जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, उसके बारे में बताया J.E. प्रुकंज ने। J.E. प्रुकंज ने। आंसर नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है डीएनए को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? तो जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। बहुत ही बढ़िया कि डीएनए प्रोटीन का क्रोमोसोम बना होता है। नेक्स्ट, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? देखो एक झिल्ली पाई जाती है बट ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? जो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका का बिजली घर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। डैश को श्वेत वसा रंगहीन प्लास्टिड कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत वसा रंगहीन प्लास्टिड कहते हैं। खून को जमने ना देने वाला पदार्थ है हेपरिन। हेपरिन होता है जो खून को जमने से रोकता है। नेक्स्ट, किस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से लड़के का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स। पुरुष का वाई गुणसूत्र और स्त्री का एक्स गुणसूत्र अगर मिलेंगे तो लड़के का जन्म होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी। नेक्स्ट, डैश ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रहक जैसी है? रसधानी। रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक जैसी है। नेक्स्ट, एंटोमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है शरीर की आंतरिक संरचना का। एंटोनॉमी बोलते हैं उसे, जिसमें हम शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसको जीवन की मूलभूत संरचना इकाई कहते हैं? कोशिका को। तो जीवन की जो मूलभूत संरचना इकाई है वो है कोशिका। पत्ते का हरा रंग होता है, जो पत्ते होते हैं उसका जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, आलू में अक्षीय सहायता करती है? आलू में अक्षीय सहायता करती है कायिक जनन में। कायिक जनन में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो रक्त का हमारा तरल भाग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.3। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कोशिका। उत्तक कोशिका। कोशिका को समूह कहलाता है उत्तक कोशिका। कौन सा संयोजी उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर में आकार प्रदान करता है? अस्थि संयोजी उत्तक। अस्थि संयोजी उत्तक। हाथी का दांत विशाल रूप से बड़ा हुआ दांत का कौन सा हिस्सा है? हाथी का दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ दांत का कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतक। कृतक मतलब दंत, ऊपरी दंत भी बोल सकते हो आप। कौन सा संयोजी उत्तक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? आंसर है कंडरा। एक संयोजी उत्तक है जो मांसपेशियों को अस्थियों जोड़ के रखता है, तो आंसर है कंडरा। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना है? 98.4 फ़ारेनहाइट। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? आंसर है कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना भी होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? नीला रंग। प्रकाश का कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण के सबसे अधिक प्रभावी होता है? नीला। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत। लीवर को प्रभावित करता है पीलिया। मानव रुधिर में मौजूद जो शुगर की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज की, जो मानव रुधिर है उसमें जो शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, उसमें मोस्टली जो होता है वो होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, गलसुआ रोग किस कारण होता है? तो जो गलसुआ रोग है ये विषाणु वायरस के कारण फैलता है। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का रोग है, आंखों में होता है एक रोग ग्लाउकोमा। तो पूछा जाता है ग्लाउकोमा रोग किस शरीर को प्रभावित करता है? तो नेत्र। ग्रंथि जो शरीर को ताप स्थायी रखती है कहलाती है हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि जो शरीर को ताप स्थायी रखती है मतलब समान ताप बनाए रखती है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरीबेरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन की कमी से। घेंगा थायरोक्सिन की कमी से। डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। पूछा जाता है कि डीपीटी का टीका किससे संबंधित है? टिटनेस से, कुकुर खांसी से या डिप्थीरिया से? तो ये आपको पता होना चाहिए। बाल और नखूनों में उपस्थित प्रोटीन जो होता है, बालों में और नखून में प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैरेटिन। कैरेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। जो पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में करेंगे। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? कीट पतंगों का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है। सजीव और निर्जीव वातावरण में जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थिति, इकोलॉजी। तो जो सजीव और निर्जीव वातावरण के जीवों में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पारिस्थितिक या इकोलॉजी। जीभ के कौन से हिस्से में खट्टा स्वाद महसूस करने वाली कोशिकाएं होती है? तो आंसर है किनारों में। तो जीभ के किनारों से ही हम बता सकते हैं कि खट्टा है। रक्त समूह की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लैंडस्टीनर है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। बार बार पेपर में पूछा गया है। रक्त समूह ओ को सामान्य दानकर्ता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो किसी रक्त समूह को सामान्य प्राप्त करना यूनिवर्सल रिसिप्टर भी बोलते हैं। रिसिप्ट मतलब एक्सेप्ट करने वाला भी बोलते हैं, वो है ए बी। तो ओ जो है वो दान कर सकता है, दे सकता है, और ए बी जो है सबसे ले सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है ओ, और जो हमारा ए बी है ये है हमारा सामान्य प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसिप्टर, रिसिप्ट करता है ये। नेक्स्ट, प्रतिजन की कमी से रक्त समूह में होता है। प्रतिजन की कमी से किस रक्त समूह में होती है? ओ। प्रतिजन एंटीजन की कमी से जो रोग होता है वो ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें होता है। नेक्स्ट, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस खास रोग का कारण है। धमनियों का कठोर हो जाना। हमारे शरीर की जो धमनियां होती हैं वो अंदर से जब कठोर हो जाती हैं तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। मांसपेशियों में किस द्रव की
एकत्रित हो जाने से थकावट आती है। मांसपेशियों में ऐसा कौन सा द्रव इकट्ठा हो जाता है जिससे हम थकान महसूस करते हैं? तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है विटामिन B12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन B12। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो आंसर है लीवर। जबड़े नहीं होते तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोक्रेडेट में। जबड़े किस में नहीं होते? प्रोटोक्रेडेट में। कठिन परिश्रम में पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण ही हमें थकान महसूस होती है। अभी पर भी क्वेश्चन आया था ये। मनुष्य में टिटनेस का कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। मिनी माता रोग होता है जल में मरकरी की प्रदूषण से। तो जो छोटी माता होती है मिनी माता, उस रोग का कारण है जल में मरकरी का प्रदूषण हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन है विटामिन के। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।